हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको प्रायद्वीपी पठार के बारे में बता दिया था। और प्रायद्वीपी पठार में जो मध्य उच्च भूमि है उसी के पाठ चल रहे थे। तो आइए, आज की जो क्लास दोस्तों रहने वाली है सतपुड़ा पर्वत को लेकर के। तो आइए, आज की क्लास दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज के क्लास का जो टॉपिक दोस्तों रहेगा वो क्या रहेगा? सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ एक खूबसूरत सी दोस्तों हेडिंग देते हैं, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। एक हेडिंग देते हैं, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, ये दोस्तों आज की क्लास का क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। अब इस सतपुड़ा पर्वत में अगर दोस्तों हम लोग बात करें, सतपुड़ा पर्वत लिखना था यहाँ, पर्वत है। अब सही है, पर्व लिख के आओ। अब जरा दोस्तों देखना, दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखना, यहां से दोस्तों एक पर्वत ऐसे गया हुआ है, ये इस तरीके से, ये ठीक है। इसको मैं और सही बना देता हूं। यहां से दोस्तों एक ऐसे पर्वत गया हुआ है, ये क्लियर। ये इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों? ये देख रही होगी, ठीक है। इसका विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक है तो जरा देखना, इसका जो विस्तार है दोस्तों वो कहां से कहां तक है। तो आइए देखते हैं जरा। तो यहां पर दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात, क्लियर, गुजरात। और गुजरात के बाद दोस्तों इधर अगर हम लोग बात करें तो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये दिख रहा होगा आपको, छत्तीसगढ़। इसके बाद इसकी जो सतपुड़ा पर्वत की दोस्तों जो लंबाई है वो तो बात की बात है। अब जरा देखो, इस सतपुड़ा पर्वत को दोस्तों 3 पार्ट में ऐसे विभक्त किया गया। ये एक पार्ट मान लेते हैं और दोस्तों एक पार्ट ये मान लेते हैं, ऐसे, क्लियर। एक पार्ट ये मान लेते हैं और एक पार्ट ये मान लेते हैं। इस सतपुड़ा पर्वत को ऐसे ही दोस्तों 3 पार्ट में विभक्त किया गया। ये एक यहां से विभाजन कर दें और एक यहां से, क्लियर। अब जरा देखो, ये जो पहाड़ी दोस्तों देख रहे हो, इतना वाला पार्ट, ये गुजरात से लेकर के इस लाइन तक, ये वाला दोस्तों जो हिस्सा क्या कहलाता है? राजपीपला पहाड़ी। राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, ठीक है। इसका पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? राजपीपला पहाड़ी, जो गुजरात और मध्य प्रदेश में है, ठीक है, पश्चिमी भाग। और दोस्तों मध्य वाला जो भाग ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है? महादेव। महादेव। और ये वाला जो भाग कहलाता है क्या? मैकाल, ठीक है, मैकाल, ठीक है। तो आप जरा देखो, राजपीपला से लेकर महादेव तक जो सीमा है ये एमपी में है, और छत्तीसगढ़ की सीमा में इसी सतपुड़ा पर्वत को क्या कहते हैं? मैकाल कहते हैं। तो इसका विस्तार कहां से हो गया? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में इसका क्या है? विस्तार है, विस्तार है। या दोस्तों ये जो मैंने विभाजन किया था इसको ऐसे कर लेते हैं तो ज्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा और क्लियर भी रहेगा। एक दोस्तों पार्ट ये हम लोग कर लेते हैं इसका यहां तक, ठीक है, लाल वाला ये। और एक पार्ट दोस्तों इसका हम लोग कौन सा कर लेते हैं? रेड हो गया। एक पार्ट इसका हम लोग व्हाइट कर लेते हैं, यहां से यहां तक, ऐसे, ये। अब दोस्तों मेरे हिसाब से ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है। तो ये पूरा जो पर्वत है सतपुड़ा पर्वत है दोस्तों। ये जो पीला पार्ट दिख रहा है इसको पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश तक है। लाल वाली जो पहाड़ी दिख रही है उसको महादेव कहते हैं और सफेद वाली को मैकाल कहते हैं। तो अगर आपसे कहे सतपुड़ा पर्वत का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपका कहां पर है, यहां से इधर तक ये एमपी वाला पार्ट है और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, मैकाल कहते हैं, मैकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। आगे दोस्तों अगर इस पे हम लोग बात करें तो इसी महादेव पहाड़ी पर ही दोस्तों एक आपकी चोटी स्थित है। चोटी महादेव पहाड़ी पर चोटी स्थित है और उस चोटी का दोस्तों नाम क्या है? ये जो चोटी स्थित है दोस्तों इसका नाम है धूपगढ़ चोटी। क्या नाम है? धूपगढ़ चोटी। ठीक है, धूपगढ़ चोटी। और ये जो दोस्तों धूपगढ़ चोटी है इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 1350 मीटर। 1350 मीटर। और खास बात दोस्तों क्या हो जाएगी ये चोटी की? क्या? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों? तो अगर आपसे कहे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ चोटी। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर। 1350 मीटर धूपगढ़ की क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई है। ठीक है। ये जो मैकाल पहाड़ी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैकाल पहाड़ी, इस मैकाल पहाड़ी पर दोस्तों क्या है? एक चोटी स्थित है। मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी स्थित है। चोटी। और उस चोटी का दोस्तों नाम क्या है? अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी जो मैकाल पर्वत श्रृंखला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट है 1127 मीटर अमरकंटक की। ठीक है, 1127 मीटर अमरकंटक की क्या है? हाइट है। हाइट है। ठीक है। और इसी दोस्तों महादेव, इसी महादेव पहाड़ी पर ही, यहाँ पर दोस्तों महादेव पहाड़ी पर ही एक हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन अगर आपसे कहे तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर दोस्तों? आइए और दोस्तों बात कर लेते हैं, जरा देखना, एक बात और कर लेते हैं। तो दोस्तों इस अमरकंटक से एक नदी दोस्तों ऐसे निकलती है और ये यहाँ पर आकर के गिर जाती है। इसी प्रकार दोस्तों अमरकंटक के बाद एक नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है। मध्य प्रदेश में। और इसी बैतूल जिले से भी एक नदी ऐसे आती है। ये जो ऊपर जो व्हाइट कलर की दोस्तों नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी और इसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो एक सवाल ये पूछा जाता है, सतपुड़ा जो पर्वत है किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। ठीक है। इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? 1350। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। महादेव पहाड़ी पर ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है दोस्तों। और सतपुड़ा पर्वत का अगर कहे सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पर दोस्तों कुछ बातें मैं लिख देता हूं। चलिए ठीक है, आइए इस पर मैं कुछ बातें लिख देता हूं। तो एक हेडिंग देते हैं दोस्तों,
कुछ बातें अगर लिख जाएंगी तो ज्यादा दोस्तों सही रहेगा। एक हेडिंग देते हैं, अभी भी दोस्तों कम है ये। एक हेडिंग देते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, क्लियर। इसका दोस्तों विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक है, तो ये गुजरात, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या रहेगा, सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, 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 ठीक है। और इस सतपुड़ा पर्वत की दोस्तों जो लंबाई है, वो लंबाई कितने किलोमीटर है, 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, ठीक है। और एक पॉइंट और, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है, के मध्य में स्थित है, क्लियर दोस्तों। ये आपका मामला हो गया सतपुड़ा पर्वत। तो अगर कभी भी आए कि सतपुड़ा पर्वत कहां पर है, तो एमपी टिक कर देना, मध्य प्रदेश टिक कर देना, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसका सर्वाधिक हिस्सा आता है। शेष बातें ये लिखी हुई है। सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी, हाइट कितनी है, 1350 मीटर। कौन से पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर, ठीक है। इसी महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। और मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी, जहां से कौन सी नदी निकल रही, नर्मदा। और एमपी के बैतूल जिला से ताप्ती नदी निकल रही। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो आप लोग। इसके बाद दोस्तों ये स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने ये लिखा हुआ है। आइए इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक पर्वत और देख लेते हैं। अरे कैंसिल हो जाओ भाई, तंग मत करो। आइए दोस्तों एक हम लोग और देख लेते हैं। चलिए एक पर्वत और देख लेते हैं। अब दोस्तों जो रहेगा अगला जो पर्वत, वो कौन सा दोस्तों रहेगा, विंध्याचल पर्वत। कौन सा, विंध्याचल पर्वत। अगला जो दोस्तों हम लोगों को पर्वत देखना है वो कौन सा, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और इस विंध्याचल पर्वत को आइए समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस विंध्याचल को भरते हैं। तो दोस्तों विंध्याचल का जो विस्तार आपका कुछ इस तरीके से है। विंध्याचल का विस्तार दोस्तों कुछ इस तरीके से है। आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और भर लेते हैं इधर, ये क्लियर। अब ये दोस्तों आपके 4 पार्ट हो गए, ये दिख रहे होंगे 4 पार्ट। अब इसका विस्तार कैसे कैसे है, पहली जो दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला आप देख रहे हो, इसका नाम क्या है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत,
दूसरी इसका नाम है इस वाले का भांडेर, भांडेर। तीसरी वाले का नाम क्या, कैमूर, कैमूर। और चौथी वाले का नाम क्या है, पारसनाथ, पारसनाथ। क्लियर। तो ये 4 पर्वत श्रृंखला में मिल गई, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। ठीक है दोस्तों। अब जरा देखना, बिहार में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, कैमूर के नाम से। और झारखंड में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है, पारसनाथ नाम से। ठीक है। और इसका विस्तार दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक जगह पड़ती है इस वाले हिस्से में, जोवाट। जोवाट दोस्तों कहां पर है, गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है ये। और कहां पर पड़ेगा, सासाराम, बिहार तक। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत को बिहार में कैमूर के नाम से जाना जाता, झारखंड में पारसनाथ, और इधर आपका एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, 4 राज्यों में दोस्तों इसका क्या है, विस्तार है। 4 राज्यों में विस्तार है। ठीक है। 4 पार्ट दोस्तों आप लोग देख रहे हो, 4 राज्यों में इसका क्या है, विस्तार है। क्लियर। इसकी विंध्याचल की दोस्तों लंबाई की अगर बात करें, तो विंध्याचल की जो लंबाई है वो कितनी है, 1050 किलोमीटर। ये औसत का आंकड़ा है दोस्तों, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। 1050 किलोमीटर। और ज्यादातर बुकों में यही सब बातें दी गई हैं, तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है, तो याद रखना। ठीक है। आगे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जरा देखना, ये जो कैमूर दिख रहा है, इस कैमूर पर दोस्तों एक चोटी स्थित है, एक चोटी स्थित है। ठीक है। कैमूर पर्वत श्रेणी पर एक चोटी स्थित है। और दोस्तों इस चोटी का नाम क्या है, गुडविल। गुडविल इसी को कहते हैं, या इसी को कहते हैं कालू नर, कालू नर, या इसी को कहते हैं सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी। ठीक है दोस्तों। और इस चोटी की जो हाइट है 752 मीटर। खास बात क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन, गुडविल चोटी बोल दो, या कालू नर बोल दो, या सद्भावना चोटी बोल दो। इसकी खास बात क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो ये वाला पार्ट आपका पड़ता है उत्तर भारत। कौन सा, उत्तर भारत पड़ता है। और इधर आप मारा रहेगा दक्षिण भारत। तो एक सवाल ये पूछा जाता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल। विंध्याचल का दोस्तों विस्तार की अगर बात करें, तो विस्तार इसका देखना जरूर दोस्तों, कितने राज्यों में है, एक तो गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी में सर्वाधिक हिस्सा, फिर बिहार, और बिहार के बाद दोस्तों कौन से राज्यों में है, झारखंड, झारखंड। ठीक है ना। ये 4 राज्यों में है। लेकिन अगर कभी भी आए तो मध्य प्रदेश को टिक करना, क्योंकि इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। तो विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ, इन चारों को संयुक्त रूप से विंध्याचल पर्वत कहते हैं। बिहार में इसे कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में पारसनाथ की श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल, कालू नर या सद्भावना चोटी है। ठीक है। जो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विंध्याचल, विंध्याचल। तो इसका विस्तार
जोवाट एक जगह है गुजरात, जोवाट गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक है, सासाराम बिहार तक। और एक श्रृंखला झारखंड में चली गई है जिसे पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, ले लिया होगा दोस्तों। तो ये आपके दो पर्वत थे जो मैंने आपको बताए। एक सतपुड़ा पर्वत बताया जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। और धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है और इसी महादेव पहाड़ी पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। इसके बाद इसका मैंने विस्तार बताया था। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी में सर्वाधिक, लंबाई 900 किलोमीटर, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। फिर एक विंध्याचल पर्वत बताया मैंने जिसकी लंबाई कितनी है विंध्याचल पर्वत की, 1050 किलोमीटर, विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल, कालूनर या सद्भावना चोटी। हाइट कितनी है, 752 मीटर। बिहार में या उत्तर प्रदेश में भी इसे कैमूर के नाम से जाना जाता है और झारखंड में पारस के नाम से। सर्वाधिक पारसनाथ, सर्वाधिक जो इसका हिस्सा आता है कहां पर आता है, मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला आपकी यही है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके दो पर्वत थे जो मैंने आपको बता दिए अच्छे से और आप लोग समझ भी गए होंगे। कल की दोस्तों जो क्लास होगी वो दोस्तों हम लोग इसी के आगे कुछ पठार को लेकर के बात करेंगे, जैसे छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, इन सभी बिंदुओं पर। और उम्मीद करते हैं कि आज मैंने जितनी चीजें बताई सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो कल एक नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।